आपसे अगला सवाल, उससे पहले बड़ी खबर है। अमेरिकी वॉर मिनिस्टर पीट हेग्सेथ का एक बयान, वेनेजुएला के तेल पर पूरी तरह से प्रतिबंध और दुनिया में कहीं नहीं जाएगा वेनेजुएला का तेल। अब वेनेजुएला से कोई व्यापार नहीं होगा, वैध व्यापार वही जिसे यूएस इजाजत देगा। अब शैडो फ्लीट तेल टैंकर्स पर यूएस का एक्शन ही बड़ी खबर है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, यूएस गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने क्या कहा। टैंकर शिप वेनेजुएला के तेल से जुड़े हुए थे। नोएम की तरफ से कहा जा रहा है वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का हक है, यह नोएम की तरफ से कहा गया। तो यह आप देखिए, अमेरिका की दादागिरी, पहले कब्जा किया और अब खुले तौर पर कह रहा है कि वेनेजुएला के तेल पर अगर किसी का हक है पूरी दुनिया में तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का है। अब अगली बड़ी खबर यह कि रूसी जहाज को ब्रिटेन ले जाया जा रहा है। शिप को ब्रिटेन ले जा रही है अमेरिकी नेवी और शिप ट्रैकिंग डेटा से जानकारी भी इस बारे में मिल चुकी है कि अब शिप आगे ब्रिटेन ले जाया जा रहा है। तो शिप को ब्रिटेन ले जा रही है अमेरिकी नेवी। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका और रूस के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। मैरिनेरा शिप पर यूएस के कब्जे के बाद रूस भड़क गया है। यह समंदर में डकैती है अंजाम भुगतेगा अमेरिका, यह रूस ने साफ तौर पर बोल दिया है। यानी रूस अब चुप नहीं बैठने वाला। यूएन समुद्री कानून का खुले तौर पर उल्लंघन किया गया। रूस ने बोला किसी देश को आर्मी एक्शन का अधिकार नहीं। आप देखिए, जैसा हमने आपको तस्वीरें दिखाई, कमांडोज, अमेरिकी सैनिक उतरे, एक तरह से सैन्य कार्रवाई की गई है अमेरिका की तरफ से डायरेक्टली रूसी शिप के ऊपर। और अमेरिका पर भड़के पुतिन की पार्टी के सांसद। बड़ी खबर अमेरिकी एक्शन पर आंद्रेई क्लिस्चास का यह बयान, समंदर में अमेरिका की खुली लूट, अंतर्राष्ट्रीय कानून को रौंद रहा है अमेरिका। अमेरिका वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा है। और एक और बड़ी खबर, रूसी न्यूज एजेंसी के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस ने अमेरिका को वार्निंग दे दी है, बहुत बड़ी यह चेतावनी, क्रू मेंबर से मानवीय व्यवहार किया जाए, क्रू के अधिकारों और हितों का सम्मान किया जाए, क्रू मेंबर की वतन वापसी सुनिश्चित हो, यह रूस की तरफ से बोल दिया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका के जहाजों पर कभी भी हमला संभव है। रशियन स्टेट ड्यूमा रक्षा समिति के उपाध्यक्ष ज़ुरावलेव का यह बयान, हमें जवाबी सैन्य कार्रवाई करनी होगी। ज़ुरावलेव की तरफ से कहा गया यूएस शिप पर टॉर्पीडो से हमला करना होगा, कुछ अमेरिकी वॉरशिप्स को डुबो देना होगा। यानी आप देखिए, तमाम जो लाइंस हैं अब वो क्रॉस होती हुई नजर आ रही हैं। अब अमेरिका के एक्शन के बाद समंदर में अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर है। कोहली सर, अगला सवाल इसी को लेकर आपसे करूंगी, क्योंकि इस टेंशन के परिणाम को लेकर समझना जरूरी है कि कैसे हाल ही में वेनेजुएला की घेरेबंदी के लिए अटलांटिक महासागर और कैरिबियन सी के आसपास अमेरिका के कई वॉरशिप्स तैनात हुए, जिनमें यूएसएस गिराल, यूएसएस इवो जिमा, यूएसएस सैन एंटोनियो और यूएसएस ग्रावली भी शामिल रहा। यूएसएस जेसन डनहम, यूएसएस सैमसन और कोस्ट गार्ड का शिप यूएससीजीसी मुनेरो। वहीं दूसरी तरफ उत्तरी अटलांटिक में रूस की नॉर्दर्न फ्लीट तैनात है, जिसमें करीब 40 वॉरशिप, 35 से ज्यादा सबमरीन। अमेरिकी एक्शन के बाद अब रूस और अमेरिका में जंग की आशंका बढ़ चुकी है। बड़ी खबर यह कि नॉर्दर्न फ्लीट की मदद के लिए बाल्टिक सी में तैनात रूस की बाल्टिक फ्लीट को भी रूस आगे बढ़ा सकता है, जिसमें 30 से ज्यादा वॉरशिप, 40 से ज्यादा सबमरीन मौजूद हैं। ऐसे में कोहली सर, ये बहुत बड़े स्ट्रैटेजिकल मूव हो सकते हैं। एक सवाल इसमें ऐड इसलिए भी कर रही हूं सर, ब्रिटेन को ये मदद, क्या वाकई ब्रिटेन की ये मदद क्या उसको हावी हो सकती है? क्योंकि रूस के निशाने पर तो ब्रिटेन शुरू से रहा है, और ऐसे वक्त में अमेरिका को ये मदद देना भी क्या सीधे तौर पर रूस के निशाने पर आ सकता है ब्रिटेन? अब देखिए, ऐसा है कि अमेरिका तो काफ़ी समय से कोशिश कर रहा है कि वेनेजुएला में रजीम को चेंज किया जाए। राइट सर, ये 2002 से चल रहा है। इफ़ यू सी द हिस्ट्री, जो इनके प्रेडेसेसर थे ह्यूज, उनको भी चेंज करने की कोशिश की गई थी, और अभी आकर के इन्होंने इलेजिटिमेट तरीके से इनको चेंज कर दिया है और बिल्कुल साफ डिक्लेयर कर दिया है कि इनका तेल कहीं नहीं जाएगा बिना अमेरिकन इजाज़त के। सभी के ऊपर सैंक्शन लगाई है इन्होंने, और ये जो जहाज भी पकड़े गए थे ये भी सैंक्शन थे। आज सुबह ये भी बताया गया है कि जो गुड्स वहाँ पर आएंगे वेनेजुएला में, वो अमेरिकन गुड्स आएंगे, ताकि हमारा माल वहाँ खरीदेगा और अमेरिकन कंपनीज वहाँ पर आएंगी। क्योंकि जो इनका मोनरो डॉक्ट्रिन है, जो कि 200 साल पहले लिखा गया था, उसको जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिपीट
डोनरो डॉक्ट्रिन बोला है। वो कहता है पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मेरा कंट्रोल रहेगा, यहाँ पे दूसरा आदमी नहीं आएगा। और इन जहाज़ों को भी पकड़ने का मतलब ये है कि अमेरिका ये दिखा रहा है कि वो इस विषय में सीरियस है। ये इनको पकड़ के इसने मैसेज चाइना को भी दिया है और रशिया को और बाकी कंट्रीज़ को भी दिया है कि वेनेजुएला से कोई तेल कहीं नहीं जाएगा बिना उनकी इजाज़त के। दूसरा जो पॉइंट आपका था कि ये जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है, क्या ये वर्ल्ड वॉर या इन दोनों के आपस में सीधा झगड़ा हो सकता है? बिल्कुल, इसका कोई चांस नहीं है। अच्छा। देखिए, एज ऑन टुडे, पहली बात तो स्टेट एक्टर्स बड़े मैच्योर समझदार होते हैं, ऐसे वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं करते। मैसेजिंग होती है, पोस्चरिंग होती है। ये जो न्यूक्लियर सबमरीन लगाई गई है, ये सिर्फ पोस्चरिंग के लिए लगाई गई है ताकि इसको वो आगे ना बढ़ाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर माइट इज राइट चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल सर, कोहली सर, ये हम देख रहे हैं माइट इज राइट, यानी कि जिसके अंदर जितनी ताकत वो अपनी ताकत दिखाता हुआ दूसरे को दबाता हुआ नजर आ रहा है। वेनेजुएला में हमने देखा यही हो रहा है और लगातार ऐसा अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है, सैंक्शंस पर सैंक्शंस। लेकिन सवाल यह है भारद्वाज सर कि रूस ने बोल दिया है कि वो चुप नहीं बैठने वाला इस बार। जो अमेरिका की दादागिरी है, जिस तरह से अमेरिका कर रहा है, कई कंट्रीज पर प्रेशर डाल रहा है, इसका बुरा अंजाम होगा। तो पक्का है कि रशिया पूरे मूड में है। जिस तरीके से रशिया ने क्रीमिया और यूक्रेन पर जिस तरीके से धावा बोला है और पीछे नहीं हट रहा है, आगे पूरा का पूरा जो एक तरीके से प्रोवोकेटिव होके आगे बढ़ रहा है, पूरे यूरोप को चैलेंज कर रहा है, तो ये बात मान के चलिए। लेकिन अमेरिका की मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के पास 3 शस्त्र है जो उसको कहते हैं सॉफ्ट पावर। एक डेमोक्रेसी है, एक ह्यूमन राइट्स है, एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है। और इन तीनों को लेकिन वो शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करता है। और देखिए, ग्लोबली जहाँ पर भी अमेरिकन इंटरवेंशन है, ये तीनों के आधार पे ही कर रहा है। वेनेजुएला की भी बात है, पनामा की बात है, क्यूबा की भी बात थी, आइडियोलॉजिकल जो वो एक टाइम में हुआ। तो अमेरिका निश्चित रूप से अपना जो हेजेमनी है, एक रीजनल हेजेमनी है जिसको हम कह रहे हैं मुनरो डॉक्ट्रिन का एक था अभी, लेकिन वो ग्लोबल हेजेमनी की बात करता है कि वो खाली रीजन में तो बात ही नहीं करते हैं, वो तो बियॉन्ड रीजन अपने प्रभुत्व को, अपनी हेजेमनी को बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ तो उसके अपने क्षेत्र में एक तरीके से रशिया का और चाइना का जो दखल बढ़ता जा रहा था, उससे अमेरिका तिलमिला गया। लेकिन ये बात पक्का है कि उस अमेरिका और उसका लीडरशिप आज के दिन ट्रांजैक्शनल है, ये बात मान के चलिए। वो बिजनेस और अपना इंटरेस्ट देखता है। वो देखता है कि वेनेजुएला बहुत बड़ा एक भंडार है कच्चे तो तेल का, और उस पर वो एकाधिकार चाहता है। वो बाकी जगह भी, चाहे वो ईरान है, चाहे वो अभी यूक्रेन में भी वो डील कर रहा है, तो इसीलिए कर रहा है कि हमको जो मिनरल्स, जो रिसोर्सेज हैं उस पर मिल जाए। तो अमेरिका आज के दिन बेसिकली इकोनॉमिक वेलबींग के लिए काम कर रहा है, पहली बात। दूसरा एक और फैक्टर है कि देखिए, वो चाइना के ग्रोथ को एक तरीके से रोकना चाहता है। कैसे रोकेगा? जब आप डी ग्लोबलाइजेशन की बात करें, क्योंकि अमेरिका तो डी ग्लोबलाइजेशन की तो बात कर रहा है कि हमसे डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कीजिए, ग्लोबल सप्लाई चेन, और उसको एनकरेज मत कीजिए। और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अमेरिका ने जैसे कहा कि हम सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से हमको विड्रॉ कर सकते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली जो चाइना एक इमर्जिंग थ्रेट है, वो उसका एक तो अलायंस जो रशिया के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसको कहते हैं नो लिमिट पार्टनरशिप, उसको ब्रेक करना चाहता है। रशिया और चाइना के साथ इंडिपेंडेंटली डील करना चाहता है अमेरिका। और दूसरा जो उनका जो फैक्टर है कि जो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ, वेलबींग जिसको कहते हैं। सर, मैंने टाइमिंग को लेकर सवाल इसलिए भी किया था क्योंकि अमेरिका की वेनेजुएला को लेकर स्ट्रैटेजी या रूस की नेटो को लेकर स्ट्रैटेजी, ये बात इसलिए भी कह रही हूं सर क्योंकि युद्ध के इस हालात के बीच में जो बढ़ता तनाव है, उसमें सबसे बड़ा सवाल हर बार ये उठता है कि रूस को क्या ये मौके मिल रहे हैं अब सीधे तौर पर टारगेट करने के। ये सवाल एक बार फिर से आपसे करूंगी।